माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाप इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को अब तक वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक युग्म, इस 3 चैप्टर का हमने 1 शॉर्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना रखा है। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज उस क्वेश्चन को हम कराएंगे। और जितने भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी आने की संभावनाएं 100% हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको आप नोट करें और एग्जाम की तैयारी करें। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस r इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यूपी बोर्ड 2017, 2022, 2023, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरह के जब भी कोई सवाल आए बेटा, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, उसमें किसी का मान पूछा हो, p का मान पूछा हो, r का मान पूछा हो, q का मान पूछा हो, k का मान पूछा हो, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले उस द्विघात समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। उसके बाद एक विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, सूत्र में रख के हल कर देंगे तो उसका मान आसानी से ज्ञात हो जाता है। जैसे आपका दिया हुआ है द्विघात समीकरण, क्या दिया आपका, 3x² माइनस 12x प्लस r बराबर 0 ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हम तुलना करेंगे। किससे करेंगे, इस सूत्र से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करनी। जब तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि x² से x² कट गया, एक मान क्या निकला 3, x से x कट गया, b का मान -12 और c का मान क्या निकला बेटा, c का r है। a b c का मान निकल गया। अब फार्मूला जो होता है विविक्तर का d बराबर b² माइनस 4ac, ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम जो है इस abc के मान को रख के हल कर देंगे तो हमें r का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए रखिए, b का मान क्या है -12, 4 वैसे है, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना बेटा r। 12 घाते 2 बार, 12 गुणे 12, 12 बराबर में 144 माइनस 4 3 12, 12r। तो 12r बराबर क्या हुआ, इसके बराबर क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। तो -12r बराबर उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 12r बराबर 144 के r बराबर क्या हुआ 144 में हम 12 भाग देंगे, 12 बराबर में 144, r का मान क्या निकला 12। यह हुआ बेटा इसका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है सबसे, और यह देखिए 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बार बार आने वाला क्वेश्चन है। जैसे इसको आप कैसे हल करेंगे, जो आपका द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0, इसको क्या करेंगे, पहले हम एक सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने करके या तुलना करने पर, तुलना करने पर तो आप तुलना करेंगे तो देखिए क्या क्या होता है। तुलना जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं x² से x² कट गया तो a का मान क्या हुआ 3, x से x कट गया तो b का मान -6 और c का मान क्या निकला। अब सूत्र होता है विविक्तर का, विविक्तर d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी सूत्र बराबर क्या लिख देंगे 0। विविध का डी का हम सूत्र लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसी सूत्र में हम इस एबीसी का मान रख के हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका के का मान निकल आएगा। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस एबीसी का मान जो हमने निकाल रखा है उसको रख देंगे। तो यहाँ बी का मान क्या है -6, 4 वैसे है, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है के इक्वल टू 0। तो 6 का 36 माइनस 4 तिहाई 12 की, देखिए 6 8 36 हो गया और 4 तिहाई 12 की बराबर 0। तो -12 की उधर गया, +12 की इक्वल टू 36 के बराबर क्या हुआ 36 में 12 का भाग दिया, 12 तिहाई 36 के का मान क्या निकला बेटा, के का मान आपका निकल गया 3। ये आपका उत्तर हो गया के बराबर 3। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करें, इस द्विघात समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो देखिए a का मान 3 निकला, b का मान -6 निकला, c का मान के निकला। अब इसको विविध कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इसी सूत्र में रखेंगे। तो b का मान आपने क्या रखा था, b का मान कितना निकला था -6, तो -6 रख दिया, माइनस वैसे है 4 वैसे है, एक स्थान पर 3 चूंकि एक मान 3 है, सी का मान के है तो यहाँ के रख दिया, 6 8 36 और 4 तिहाई 12 के। अब -12 के बराबर किधर आएगा, +12 के हो गया, 36 अपने स्थान पर के बराबर 36 12 भाग दिया, बाकी है 36 के मान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो और उसका विविधकर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, दिए गए द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके abc का मान निकाल लेना चाहिए। उसके बाद d बराबर b² माइनस 4 इसी सूत्र में abc का मान रख के हल करने पर विविधकर आसानी से ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अभी द्विघात समीकरण दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, 0 से तुलना करेंगे तो इसमें abc का मान आपको निकल आएगा। देखिए x² से x² कट गया, a का मान क्या निकला 3, x से x कट गया, b का मान -2 और c का मान 1/3। अब विविधकर का सूत्र क्या होता है, विविधकर d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ये आपका सूत्र है विविधकर ज्ञात करने का। अब इसी सूत्र में बेटा हम इस abc का मान रख के हल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर b का मान क्या निकला है -2, 4 वैसे है, एक मान कितना है 3 और c का मान कितना है 1/3, 2 दूनी 4 और यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 4 में 4 गए 0। तो विविधकर क्या निकला 0। निकल गया। ये आपका क्या करना है, सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके abc का मान निकालिए। देखिए x² से x² कट गया तो एक मान 3 हुआ, x से x कट गया, b का मान -2 निकला और c का मान 1/3 है। यही abc का मान इस विविधकर वाले सूत्र हमने रख दिया b² माइनस 4ac। b का मान क्या है 2 है, 2 रख दिया और माइनस वैसे है, 4 वैसे है, एक मान 3 है, c का मान 1/3 है, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 में 4 गए 0, विविधकर 0 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक है या काल्पनिक। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कोई द्विघात समीकरण दे देता है और पूछता है
कि द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण बताइए कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, कि दिए गए द्विघात समीकरण का हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं। अगर विविक्त कर का मान प्लस में आ जाए तो वास्तविक होगा, और माइनस में आ जाए तो काल्पनिक होगा। तो समझ गए नहीं? तो यही चीज है। तो जैसे आपका दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 का मूल बताना है कि वास्तविक है काल्पनिक। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना कर देंगे तो इसमें देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। x² से x² कटा तो a का मान 2, x से x कटा b का मान 5 और c का मान 4। अब हम सूत्र लगाएंगे विविक्त कर का। b बराबर क्या सूत्र होता है, b² माइनस 4ac। b का मान कितना बेटा, 5, और वैसे है a का मान 2, c का मान 4, 25, 4 दूनी 8 चौक 32। तो 32 में से 25 गए, -7। तो -7 तो मूल जो विविक्त कर निकला क्या निकला, माइनस में निकला। इसलिए इसका मूल क्या है, काल्पनिक। मूल क्या है, काल्पनिक। हाँ याद रखिए, अगर विविक्त कर का मान, याद रखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। यदि विविक्त कर का मान 0 आए या किसी संख्या का वर्ग हो तो वह क्या होता है, जैसे 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक। और अगर विविक्त कर का मान मान लीजिए क्या आ जाए, -1 आ जाए, -4 आ जाए, -5 आ जाए, तो क्या है, ये काल्पनिक होगा। ये चीज तो समझ गए ना। तो जो द्विघात समीकरण दिया हो, अगर उसका मूल पूछा हो को वास्तविक है कि काल्पनिक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, द्विघात समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे और a b c का मान निकाल लेंगे। जैसे x² से x² कट गया तो a का मान 2, x से x कट गया, b का मान 5 और c का मान 4। अब इस विविक्त कर सूत्र में रख दिया d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 5 था 5 रख दिया, माइनस वैसे है, 4 वैसे है, एक मान 2 है, c का मान 4 है, तो 50 25, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 में से 25 गए -7, उत्तर माइनस में आया, विविक्त कर का मान माइनस में आया, इसलिए मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन सन 2019, 2023, 2024, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, इस तरह के क्वेश्चन आप जाने बेटा कि करीब जितने मॉडल के 7 मॉडल पेपर लगभग पूरे यूपी में छपते हैं, किसी न किसी मॉडल पेपर में, किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जैसे x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल दे रखा है, यानी द्विघात समीकरण दे रखा है आपका x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0, इसका एक मूल हमें 6 दे रखा है और दूसरा मूल हमें पूछा है, दूसरा मूल पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हम एक सूत्र से तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने, तुलना करेंगे तो देखो बेटा यहां पर गुणांक कुछ नहीं, तो गुणांक क्या मानेंगे, एक। अभी x² से x² कट गया, एक मान 1, x से x कट गया, b का मान -4 और c का मान 1।
अब एबीसी का मान निकल गया। तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि अगर द्विघात समीकरण दिया हो तो उसके मूलों का योगफल गुणनफल का सूत्र क्या होता है? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और एक सूत्र और होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यही सूत्र बेटा लगेगा इसमें। अब देखिए, पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र है? माइनस बी बाई ए। तो बी का मान क्या है? बी का मान -4 है। एक माइनस या एक सूत्र वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ? +4, और एक मान 1 है। तो अल्फा मान कितना दे रखा है? 6। अल्फा का सान क्या लिख दिया? 6 प्लस बीटा बराबर 4 की। बीटा बराबर क्या हुआ? 4 वैसे प्लस 6 उधर गया, -6। बीटा बराबर 6 में से 4 में से 6 गए -2। यानी अल्फा का मान आपका 6 मालूम था, बीटा का मान हमने कितना निकाल लिया? -2। अब हमें अल्फा और बीटा का मान मालूम हो गया। अब हमें मान किसका निकालना है? के का। तो चलिए अब अगला वाला सूत्र लगाते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान हमने कितना मालूम है? अल्फा का मान 6 मालूम है। बीटा का मान अभी अभी हमने निकाला है -2। और सी का मान कितना है? के। सी का स्थान क्या रख दिया? के। और ए का मान 1 है बेटा। 6 दूनी 12 बराबर 1 है। यानी के बराबर क्या निकला? -12। यही आपका उत्तर हो गया, के का मान -12। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो आपका द्विघात समीकरण दिया है x² - 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 दे रखा है, तो के का मान क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके एबीसी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए x² से x² कट गया तो एक मान 1 निकला, क्योंकि जहां कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, गुणांक कुछ नहीं होता, वहां पर गुणांक 1 मानते हैं। 1 हो गया, एक मान 1 हो गया। x से x कट गया, b का मान -4 हुआ, सी का मान के हुआ। अब इस सूत्र है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। दोनों सूत्र का प्रयोग होगा। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? -b बाई ए। अल्फा का मान कितना था? 6 रख दिया, बीटा वैसे उतारा, और यहाँ पे देखिए एक माइनस या एक माइनस या, चूंकि बी का मान क्या है? -4। एक माइनस या एक माइनस है, दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए? प्लस हो गए। यानी बी का मान 4 हो गया और एक मान 1 हुआ। तो समझ गए नहीं? अल्फा का मान कितना है? 6 रख दिया, बीटा वैसे उतारा, और यहाँ पे बी है, बी बाई है ना, तो बी का मान क्या है? -4। तो एक माइनस है एक माइनस है, दोनों मिलकर +4 हो गया, और एक मान 1 हो गया। तो और 4 में 1 का भाग देंगे, 4 आएगा। तो बीटा बराबर क्या हुआ? +6 बराबर किधर आएगा? -6 हुआ। तो 4 में से 6 गए -2। चूंकि एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो तो हमेशा घटते जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। यहाँ बड़ी वाली संख्या माइनस, इसलिए चिन्ह -2 लग गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान 6 मालूम है, बीटा का मान हमने -2 निकाल ही रखा है, और सी का मान के। देखिए सी का मान क्या है? के। और ए का मान 1। यहाँ 6 दूनी 12, के का मान क्या निकला? 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण px² - 2 कर्णी 5 px + 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी बेटा देखिए, सन 2019, 2023, 2024, 2025 यूपी बोर्ड में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। जितने सेट छपते हैं यूपी बोर्ड में, नियर अबाउट कुछ 7 सेट छपते हैं, सातों सेट में किसी न किसी सेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये आपका जो आपका द्विघात समीकरण दिया है px² - 2 कर्णी 5 px + 15 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे? पहले एक सूत्र से तुलना करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर
तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करके पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए का मान पी, एक्स से एक्स कट गया तो बी का मान 2 करड़ी में 5p और सी का मान कितना है बेटा 15। अब ए बी सी का मान हमें मालूम हो गया। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे और आसानी से p का मान ज्ञात हो जाएगा। तो b का मान क्या है, 2 करणी में 5p, 2 करणी में 5p का होल स्क्वायर माइनस 4 वैसे है, a का मान p है और c का मान 15 है बराबर 0 के। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 करणी में 5 गुणे 2 करणी में 5p गुणे 2 करणी में 5p, क्योंकि घाते 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा, और माइनस 15 चौका 60p इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, 2 दूनी 4, करणी में 5 में करणी में 5 गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, या करणी में 5 में करणी में 5 गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 स्क्वायर मूल 5 होगा। तो 2 दूनी 4, करणी में 5 में करणी में 5 गुणा किया 5 आया, और p के गुणा p में किया p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0 के। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन लें, इसमें हम 20p कॉमन ले लें। 20p अगर कॉमन ले लेंगे तो 20 से 20 कट गया, p का भाग p स्क्वायर में हुआ तो क्या हुआ p, और 20 3 60 इक्वल टू 0 के। एक हो जाएगा 20p इक्वल टू 0 के, p बराबर 0 के बटा 20, 20 शून्य शून्य, एक p का मान 0 हुआ और दूसरा p माइनस 3 बराबर 0 के, तो p बराबर माइनस 3 उधर गया प्लस 3। तो p के मान क्या क्या ज्ञात हुए, p का मान ज्ञात हुआ 0 और 3। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। यह द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2 करणी 5px प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान है तो p का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, px स्क्वायर माइनस 2 करणी 5px प्लस 15 बराबर 0, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तुलना करके हमने ए बी सी का मान निकाला। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो एक मान p, एक्स से एक्स कट गया तो b का मान माइनस 2 करणी में 5 b का मान कितना है, माइनस 2 करणी में 5, माइनस 2 करणी में 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b बराबर, b का मान क्या है, माइनस 2 करणी में 5p का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 करणी में 5p और माइनस 2 करणी में 5p और माइनस 4 वैसे है, एक मान p है और c का मान 15 है। यहाँ माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 और करणी 5 में करणी 5 गुणा किया 5 और p गुणा p में किया p स्क्वायर और माइनस 60p वैसे। 5 चौक 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0 के। तो यहाँ हमने क्योंकि 20 से 60 कट जाएगा, p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, 20p हमने कॉमन ले लिया तो 20p से 20p कट गया तो p बचा, 20 3 60 इक्वल टू 0 के। तो 20p बराबर 0 के, तो p बराबर क्या हो, 0 में 20 का भाग दिया 0, यहाँ p माइनस 3 बराबर 0 के, तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी p का मान 3 हुआ। 0 तो p के 2 मान प्राप्त हुए, 0 और 3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के मूलों का लक्षण बताइए। देखिए सन 2022, 2023, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो समीकरण का लक्षण बताने के लिए मैंने बताया भी है और एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का हम विविधकर ज्ञात करते हैं। अगर विविधकर का मान धनात्मक आ जाता है, मूल वास्तविक होगा, और अगर किसी संख्या का वर्ग है तो उसे पूर्ण वर्ग भी कहेंगे, और माइनस आता है, विविधकर मान ऋणात्मक आता है, मूल काल्पनिक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे,
जो आपका द्विघात समीकरण दिया है कर्णिम 3x² माइनस 5x प्लस 4 के बटा कर्णिम 3 बराबर 0, इसको हम सबसे पहले इस सूत्र से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे, इसमें देखिए कुछ कट रहा है, x² से x² कट गया तो एक मान कर्णी में 3, x से x कट गया, b का मान -5 और c का मान 4 कर्णी में 3। तो सूत्र होता है विवितकर का b बराबर b² माइनस 4ac। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र में बेटा हम इस abc का मान रखेंगे, तो यहाँ b का मान क्या है, -5, 4 वैसे है, a का मान क्या है, कर्णिम 3 और c का मान क्या है, 4 का बटा कर्णिम में, कर्णिम 3 से कर्णिम 3 कट गया, -5 को वर्ग करेंगे तो -5 गुणे -5 -4 गुणे 4 यही बचा है। तो माइनस गुणा माइनस किया प्लस हुआ, 50 25 और 4 चौक 16, कितना आया, 9 आया। तो यानी विवितकर का मान क्या आया बेटा, विवितकर का मान धनात्मक है और पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि 9 3 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग भी है। अर्थात इसका लक्षण क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के मूलों का जो लक्षण होगा, द्विघात समीकरण के मूलों का जो लक्षण है, लक्षण क्या लिखेंगे बेटा, कि प्लस में है तो वास्तविक है, और चूंकि यह किसी संख्या का वर्ग है तो पूर्ण वर्ग, वास्तविक तथा पूर्ण वर्ग है, वास्तविक तथा पूर्ण वर्ग है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m के मान ज्ञात कीजिए। यह भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका बेटा, इस द्विघात समीकरण में हम विवितकर का सूत्र लगा देंगे, आसानी से m का मान ज्ञात हो। जैसे 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 दिया है, इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, इस सूत्र से तुलना कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहां देखिए x² से x² कट गया तो एक मान 3, x से x कट गया, b का मान -12 और c का मान 2m। अब विवितकर का सूत्र होता है v बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसी सूत्र में बेटा हम abc का मान रख के हल कर देंगे, उत्तर आपका m का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए रखते हैं इसमें, तो यहाँ पे b का मान क्या है, -12, 4 वैसे है, a का मान क्या है 3 और c का मान कितना है 2m बराबर 0। तो 12 घाते 2 माने 12 बरहम में 144, यानी -12 गुणे -12, -4 3 12 दूनी 24 m बराबर 0 की। तो 12 बरहम में 144 माइनस 24 m बराबर 0 के। तो आपका -24 m बराबर उधर चला जाएगा, +24 m, या ऐसा कर सकते कि 144 अपने स्थान पे है और -24 m बराबर के उधर ले गई, +24 m। m बराबर क्या हुआ 144 बटा 24, इसको काटिए 12 दूनी 24, 12 बरहम में 144, m बराबर 12 भागे 2, 2 6 12, m का मान कितना निकला 6। यही बेटा आपका m का मान हुआ आंसर। समझ गए ना।
सबसे पहले क्या किया, इस द्विघात समीकरण को हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी सी का मान निकाल दिया। फिर इसी सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दिया, तो बी का मान -12 था, -12 रख दिया। -4 वैसे है, ए का मान 3 है, 3 रख दिया। सी का मान 2m है, 2m रख दिया। बराबर हम 144, 4 12 दूनी 24m, -24m इधर आया +24m, तो m बराबर 144 में हम 24 का भाग दिया, तो 12 दूनी 24, बराबर हम 144, फिर 12 में 2 का भाग दिया, 6 आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये बेटा देखिए, यूपी बोर्ड 2024, 2022, 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है, इसका त्रिपद कर दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। त्रिपद व्यंजक को हल करने का नियम मैंने आपको बता रखा है कि सर्वप्रथम प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जितना आता है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। फिर दो दो संख्याओं का जोड़ा बना के कॉमन ले लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक बार पुनः कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें प्रथम पद क्या है 3, अंतिम पद क्या है 2। हम 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। अब 6 का ऐसा खंड करो उस खंड को जोड़ दे या घटा दे तो बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं करणी में 6 गुणे करणी में 6। करणी में 6 में करणी में 6 गुणा करेंगे 6 आएगा, और एक बार करणी में 6 में एक बार करणी में 6 जोड़ेंगे तो 2 बार करणी में 6 आएगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार करणी में 6 में एक बार करणी में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 बार करणी में 6। ये आपका 3x स्क्वायर वैसे है। इस 2 करणी में 6 का स्थान में क्या लिखेंगे, करणी में 6 प्लस करणी में 6। करणी में 6 में करणी में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 बार करणी में 6। ये आपका x वैसे है प्लस 2 बराबर 0। अब 3x स्क्वायर वैसे है, x का अंदर गुणा करेंगे, माइनस करणी में 6x माइनस भागे प्लस माइनस, फिर करणी में 6 गुणा x में करणी में 6x प्लस 2 बराबर 0 की। अब क्या करेंगे, इस बटा 3 को हम तोड़ देंगे। इस 3 को हम लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 3। करणी में 3 में करणी में 3 गुणा करेंगे 3 आएगा। x स्क्वायर वैसे है माइनस करणी में 6x, और इसको भी माइनस करणी में 6x वैसे। 2 को हम तोड़ देंगे, करणी में 2 गुणे करणी में, करणी में 2 में करणी में 2 गुणा करेंगे 2 आएगा। अब इसके बाद दो दो संख्याओं का जोड़ा बना के हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन होगा देखिए, तो करणी में 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, और x यहाँ भी है x यहाँ भी, तो करणी में 3x हमने क्या ले लिया कॉमन। करणी में 3 से करणी में 3 कट गया, और एक बार x से x कट गया तो क्या बचा, करणी में 3x, और यहाँ पे करणी में 3 दूनिया 6, और x से x कट गया। अब यहाँ कई बार ले जाएंगे, हम करणी में 2 बार ले जाएंगे, 2 3 आई 6, करणी में 3 आया, और माइनस भागे प्लस माइनस, करणी में 2 कट गया तो एक बार करणी में 6। देखिए करणी में 3 का भाग यहाँ 6 में दिया, तो करणी में 2 गलती हो गई थोड़ा सा, सॉरी। करणी में 3 का भाग करणी में 3 दिया, करणी में 3 कट गया, और एक बार करणी में 3 बचा, और एक बार x कट गया, x हुआ, और करणी में 3 दुनिया 6, तो 2 बार गया करणी में, और x से x कट गया, और यहाँ पे करणी में 2 कॉमन लिया, करणी में 2 3 आई 6, x से x तो रहेगा ही, फिर करणी में 2 से करणी में 2 कट गया तो करणी में 2 बचा। अब देख रहे हैं करणी में 3x माइनस करणी में 2 यहाँ भी है, और करणी में 3x माइनस करणी में 2 यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, एक बार पुनः करणी में 3x माइनस करणी में 2 क्या ले लिया कॉमन, इससे पूरा कट गया तो क्या बचा, करणी में 3x, ये भी पूरा कट गया, माइनस करणी में, तो इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। अर्थात करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0 की, करणी में 3x बराबर क्या हुआ, माइनस करणी में 2 उधर गया, प्लस करणी में 2, तो करणी में 3x बराबर क्या हुआ, केवल x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा करणी में 2 का बटा करणी में, और इसका क्या होगा, करणी में 3x माइनस करणी में 2, अच्छा दोनों बराबर हैं, इसका भी उसी प्रकार होगा, करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0 की, करणी में 3x बराबर माइनस करणी में 2 उधर गया, प्लस करणी में 2, x बराबर करणी में 2 का बटा करणी में 3।
इसका आप अगर परिमीकरण करना चाहें, इसको और आगे हल कर सकते हैं। जैसे कर्णिम 2 का बटा कर्णिम 3 है, तो कर्णिम 3 का ऊपर नीचे क्या करें, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्णिम 2 3 6 और कर्णिम 3 में कर्णिम 3 गुणा किया 3 आया। इसी प्रकार इसमें भी कर्णिम 2 बटा कर्णिम 3 है, कर्णिम 3 का ऊपर भी गुणा, कर्णिम 3 का नीचे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और कर्णिम 3 में कर्णिम 3 गुणा हुआ 1। उत्तर क्या आया, कर्णिम 6 का बटा 3 और कर्णिम 6 का बटा, यही जो है इसका मोल हुआ। यही आपका आंसर है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। यह सन 2022, 2023, 2024, 2025 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो पहले इसमें कहा है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो बेटा एक नियम है कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक अगर मानना हो तो उसको हम x और x प्लस 2 मानते हैं। दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा x प्लस, समझ गए ना, क्या लिख दीजिए, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा x प्लस। तो ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो माना धनात्मक विषम धन पूर्णांक क्या है, x और x प्लस 2 है, जिनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 290। यानी पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत विषम पूर्णांक का वर्ग और दूसरी क्रमागत विषम पूर्णांक का वर्ग, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 290। यानी x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, इन दोनों के योग कितना दे रखा है, 200। समझ गए नहीं। तो पहली क्रमागत विषम पूर्णांक आपने माने हैं इसका वर्ग और जो दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक माने हैं x प्लस 2 उसका वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग कितना दे रखा है, 290। तो बताइए वो तो क्रमागत विषम धन पूर्णांक क्या क्या होंगे। अब इसमें क्या बेटा, इसको हम x स्क्वायर रहने देंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र का हम प्रयोग इसमें करेंगे। a का मान क्या है x, b का मान क्या है 2। तो x यहां पर a स्क्वायर माने x का स्क्वायर, b माने 2 है 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x और b का मान बराबर 290। यहां क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x बराबर 200। x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 200। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस 4 को हम बराबर के इधर कर दें, क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहां 290 वैसे हैं, प्लस 4 बराबर को उधर गया -4। तो क्या हुआ, यहां पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 290 में से 4 गए 286। अब यहां 2 से काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 3 6, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 143। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर वैसे है 2x वैसे है और 143 इधर आएगा, -143 बराबर 0। अब 143 का हम ऐसा खंड करें ताकि बीच वाली संख्या जो 2x है उसके बराबर आ जाए। इसको क्या करेंगे, इसका त्रिपद करेंगे। तो 143 पहले खंड करिए,
11 से काटिए, 11 का 11, 11 3 33, यानी 13 गुणे 11, 13 गुणे 11 143, और 13 में से 11 गए 2, 13 में से 11 गए, बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसमें हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 के। 143 हमने क्या किया, खंड किया, 143 खंड करेंगे तो 13 गुणे 11, 13 11 में 143, और 13 में से 11 गए 2। तो ये आपका प्रथम पद एक्स स्क्वायर वैसे है, इस 2 के स्थान पर हमने लिख दिया 13 माइनस 11, यक्स वैसे है माइनस 143 बराबर 0। यक्स स्क्वायर वैसे है, यक्स गुणा 13 में किया 13x, यक्स गुणा 11 में किया 11x, और माइनस 143 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना के कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन हुआ, इसमें x कॉमन लिया तो x प्लस 13, इसमें 11 कॉमन लिया, 11 से 11 कट गया x, और माइनस भागे माइनस प्लस, 11 का 11, 11 3, x प्लस 13, x प्लस 13 दोनों मिल रहा है, x प्लस 13 हमने कॉमन लिया, x प्लस 13 से x प्लस 13 कट गया तो क्या बचा x, और x प्लस 13 भी कट गया तो क्या बचा माइनस 11 बराबर 0। तो x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 13 उधर गया माइनस 13, एक काल्पनिक है, और जो काल्पनिक है उसको हम नहीं लेते, जो वास्तविक होता है वही लेते हैं। तो x माइनस 11 बराबर 0 के x बराबर माइनस 11 गया प्लस 11, यानी ये वास्तविक है। तो पहली क्रमागत विषम पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ, 11। पहली क्रमागत विषम धन पूर्णांक कितना निकला, 11। और दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक हमने क्या मान रखा है, x प्लस 2। दूसरा क्या मान रखा है हमने, दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक क्या माने हैं, x प्लस 2। तो x का मान कितना है, 11 प्लस, कितना हुआ 11 प्लस 2 13। तो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या प्राप्त हुए, 11 और 13। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में हम आप लोगों